खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी खबर बताएं, जहां मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बताएं, कोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे विवाद में उनकी विधायकी बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें आपको बताएं रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। दरअसल विजयपुर सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि मुकेश मल्होत्रा कुछ आपराधिक मामलों का उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया था और इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रामनिवास रावत को विधायक घोषित करने का आदेश दिया था। उसके बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर अब अंतरिम राहत मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा विधायक हैं विजयपुर से, वो अब विजयपुर से विधायक बने रहेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दी गई है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से मुकेश मल्होत्रा को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब वो विजयपुर विधायक बने रहेंगे, विजयपुर से विधायक। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया गया है। इस मामले में आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था, जिसके बाद मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट में यहां पे उनको बहुत बड़ी राहत मिली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संभव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संभव, बहुत बड़ी राहत यहां पे मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। जिस याचिका पर आपको बता दें, यहां पे रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया गया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, उस याचिका को अब साफ तौर पर खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए विजयपुर विधानसभा सीट का ये मामला, ये पूरी डिस्प्यूट पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है, जिसमें मुकेश मल्होत्रा को एक तरह से सेटबैक मिला था। और जो ये विजयपुर विधानसभा सीट है, अब इस पर मुकेश मल्होत्रा ही एमएलए रहेंगे और हाईकोर्ट के अनुसार पहले रामनिवास रावत एमएलए घोषित हुए थे, लेकिन चूंकि ये बाईपुर को लेकर ये विवाद था विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसके बाद वो अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विजयपुर सीट डिस्प्यूट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। जिसका मतलब मुकेश मल्होत्रा विजयपुर विधानसभा सीट से एमएलए रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, जैसे कि ये कि उनकी सैलरी वो नहीं ले पाएंगे और साथ साथ वोटिंग राइट, दो चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लैरिटी दी है कि इनको वोटिंग राइट्स का भी अभी अधिकार नहीं होगा जब तक ये मामला पूरे तरह से क्लियर नहीं हो जाता है। तो ये अपडेट, इस समय कोई वोटिंग राइट नहीं होगा मुकेश मल्होत्रा का। फिलहाल राज्यसभा के लिए किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया है मतदान करने की, वो भी नहीं कर सकेंगे। वेतन पर रोक रहेगी जब तक कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ते, मतलब सैलरी और अलावेंसेस जो मिलते हैं, वो उन्हें, यानी कि संभव कहा जा सकता है कि यहाँ पे राहत तो सुप्रीम कोर्ट से मुकेश मल्होत्रा को मिली है, लेकिन कुछ शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर सामने रख दी गई है। मैं चाहूंगी संभव आप ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा का जब पक्ष रख रहे थे उनके वरिष्ठ जो अधिवक्ता है, तो उनके द्वारा क्या कुछ मुख्य बिंदु सामने रखे गए थे? जी बिल्कुल, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही तो डिटेल एक तरह से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और यहाँ पर जब बात ये आई कि जो डिस्प्यूट है इसको बाई इलेक्शन को लेकर, इसमें जब विवेक तनखा जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने दलील पेश की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही देर में मुकेश मल्होत्रा को इसमें राहत दी और फिलहाल राज्यसभा के लिए किसी भी प्रकार का मतदान वो नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके पास वोटिंग राइट नहीं है और वेतन पर रोक है। लेकिन विजयपुर विधानसभा
सीट जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है सीट है उस पर यही एमएलए रहेंगे। और जो इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके तहत ये एमएलए ना रह के दूसरे जो रामनिवास रावत हैं उन्हें एमएलए घोषित किया था, उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। तो मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत है, लेकिन एक तरह से सशर्त राहत है। दो चीजें जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो वेतन पर रोक, दूसरा वोटिंग राइट्स नहीं, और इसके साथ ही साथ जो आगे की सुनवाई होगी उसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। फिलहाल जब तक आखिरी सुनवाई नहीं हो जाती, कंफर्म पूरी कंप्लीट केस नहीं हो जाता, तब तक दो चीजों पर इनको रोक है, वोटिंग राइट्स और वेतन। अब बिल्कुल संभव मैं चाहूंगी कि आप जरा ये भी बताएं कि जो दूसरे पक्ष के वकील थे उनके द्वारा क्या वहां पे परिसर में कोर्ट में यहाँ पे उन तमाम आपराधिक मामलों के बारे में भी कहा गया था जिसके बारे में ये आरोप था कि मुकेश मल्होत्रा ने उल्लेख नहीं किया है उन बातों का? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो ये विजयपुर विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर जो याचिका थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, और इसमें मेन मुद्दा यही था कि आखिर वहां से एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होगा, क्या वो रामनिवास रावत होंगे या मुकेश मल्होत्रा होंगे, इसी को लेके बहस थी। लेकिन जिस तरह से विवेक तनखा ने पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, उससे कुछ ही देर में ये बात क्लियर हो गई कि जो केस है वो किस तरफ जा रहा है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही देर में मुकेश मल्होत्रा को एक तरह से राहत दी और विजयपुर विधानसभा सीट से उनकी विधायकी को कंटिन्यू करने के लिए, बरकरार करने के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया। हालांकि दो जो शर्तें हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी केस चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो वोटिंग राइट्स अभी नहीं होंगे मुकेश मल्होत्रा को, और वेतन पर रोक है, यानी कि वेतन और जो अलावेंसेस मिलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को, वो अभी भत्ते इनको नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो फिलहाल तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पे मिली चुकी है। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया संभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी बने हुए थे, बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट से मुकेश मल्होत्रा को किस प्रकार से बहुत बड़ी राहत मिली है। कुछ शर्तें जरूर रखी गई है लेकिन राहत उन्हें मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, माता की आराधना का